हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपमा। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। डांस रानी अनुपमा को राखी बांधने का फैसला करती है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि तुम हमारी बड़ी बहन हो। भारती कहती है कि बड़ी बहन भी भाई के समान ही होती है। दीपा कहती है कि आज हम आपको राखी बांधेंगे। आज के जमाने में इतना कोई किसी के लिए नहीं करता जितना आपने हमारे लिए किया है। सरिता कहती है कि तुमने मुझे मेरे पति की मार से बचाया है। रीता कहती है कि मुझे मेरी सास से बचाया है। भारती कहती है कि मेरे इलाज के लिए आपने अपने इयररिंग्स बेचे हैं। अनीता कहती है कि तुमने हमारे सपनों को मरने से बचाया है। जसप्रीत कहती है कि तुम ही हमारे लिए हीरो और हमारा बड़ा भाई हो। मनोज जी जसप्रीत की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं कि तुम हम सबकी रक्षक हो। पहले तुमने हमारी जान बचाई और फिर उस भक्षक बेटे से हमारी रक्षा करी। मनोहर जी अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं। ये बातें सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती है, जबकि माही और राही मुंह बनाती हैं। इसके बाद डांस रानी अनुपमा की आरती करती है और उसे राखी बांधती है। अनुपमा खुश होती है। भारती और जसप्रीत अनुपमा से वादा मांगती हैं कि वह कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अनुपमा उन्हें वादा करती है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगी। ये सुनकर सारे परिवार परेशान होता है और अनुपमा डांस रानी खुश होती है। इसके बाद अनुपमा अपने भाई बोस को ढूंढने निकलती है। उसे घर का पता मिलता है। वह जाते हुए अफसोस करती है कि उसे अपने भाई का घर भी नहीं पता। वह भोज की शादी में शामिल नहीं हो पाई। वह सोचती है कि क्या भोज की पत्नी उसके बारे में जानती होगी या नहीं। अनुपमा सोचती है कि भोज उसे देखकर सरप्राइज हो जाएगा। वह घर के बाहर पहुंचती है, तभी उसे पता चलता है कि भोज और उसकी पत्नी में झगड़ा हो रहा है। उसे अंदर से आवाज आती है और उसे सुनाई देता है कि भावेश की पत्नी नाराज है कि अनुपमा ने उनकी आर्थिक मदद नहीं की और भोज भी ज्यादा पैसे नहीं कमाता है। भोज कहता है कि वह जिम्मेदारियों को निभाने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके पास फिजूल के शौक पूरे करने जितने पैसे नहीं हैं। भोज की पत्नी अनुपमा को बुरा भला बोलती है तो भोज उस पर गुस्सा करता है और अनुपमा का पक्ष लेता है। अनुपमा यह सब सुनती है। भोज बाहर आता है तो अनुपमा जाने लगती है, लेकिन भावेश उसे देख लेता है। अनुपमा उसे देखती है और भावुक होती है। भावेश भी अनुपमा को देखकर रोने लग जाता है। अनुपमा रोते हुए भोज से माफी मांगती है। अनुपमा कहती है कि मैं अब लौट आई हूँ। तभी भोज की पत्नी कहती है कि आज भी नहीं आती। वह आरोप लगाती है कि अनुपमा सिर्फ पैसे के लिए लौटी है और कहती है कि वह यहाँ रहने का सपना भी ना देखे, क्योंकि भोज के पास उसके परिवार को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं है। भावेश गुस्से में पत्नी को चुप रहने के लिए कहता है और साफ कर देता है कि वह अनुपमा के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करेगा। भावेश अनुपमा को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद भोज रोने लग जाता है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। भोज उससे पूछता है कि क्या इतने सालों में उसे अपने भाई की याद नहीं आई। अनुपमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह भावुक होकर कहती है कि जो भाई बहन बचपन में हमेशा हाथ पकड़कर रहते हैं, बड़े होते हैं उनका हाथ छूट जाता है। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रख पाई। भावेश कहता है कि मैं तुम्हारी राखी का मान नहीं रख पाया। तुमने सबका फर्ज निभाया, लेकिन मैं भाई होकर भी कुछ नहीं कर पाया। बोस कहता है कि मैंने सोचा था कि शादी करके मेरा अकेलापन दूर होगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खुशियां नहीं हैं। अनुपमा कहती है कि तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया। भावेश कहता है कि मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। बोस खुद को दोष देता है और कहता है कि मैं किसी को भी सुख नहीं दे पाया। अनुपमा कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने सबको अपनी अच्छाई और सच्चाई से बहुत सुख दिया है। बोस कहता है कि मुझे तुम्हें राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि हमेशा तुमने ही मेरी रक्षा की है। माँ के जाने के बाद तुम मेरे साथ थी, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मैं अकेला हो गया। अनुपमा रोते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, ये मेरी गलती है, मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी। अनुपमा कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। भावेश भी वादा करता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनुपमा कहती है कि माता पिता की
सबसे बड़ी पूंजी भाई बहन ही होते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद भाई बहन ही एक दूसरे को समझते हैं, उनका आपस में दिल का रिश्ता होता है। अनुपमा और बोस भावुक होते हैं और दोनों गले मिलते हैं। इसके बाद अनुपमा भावेश को राखी बांधने का फैसला करती है। वह थाली ढूंढती है और जब उसे थाली नहीं मिलती तो वह पास के मंदिर के सामने जाती है और वहां से थाली लेकर बोस की आरती करती है। दोनों काफी खुश होते हैं। अनुपमा भावेश को राखी बांधती है और बोस अनुपमा का आशीर्वाद लेता है। बोस और अनुपमा सेल्फी लेते हैं और अनुपमा कहती है कि ये फोटो हमें याद दिलाएगी कि हम सबके हमेशा साथ हैं। अनुपमा बोस को अंश की शादी में आने के लिए कहती है। बोस कहता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं किरण को नहीं लाना चाहता है, इसीलिए शायद मैं भी नहीं आ पाऊंगा। बोस बताता है कि वह नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है कि उसे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। अनुपमा भावेश के लिए प्रार्थना करती है। भावेश भी अनुपमा के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। अगली सुबह तोसू पैसे गिनते हुए आ रहा होता है, तभी उसे पाखी मिलती है। तभी लीला तोसू से पूछती है कि बाहर भीड़ क्यों लगी है, क्या उसने किसी के पैसे चुरा लिए हैं। तोसू कहता है कि इन सबको मैंने डांस रानीज के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये कहकर तोसू चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना के पैर दबाने लगती है, लेकिन प्रार्थना उसे मना करती है और कहती है कि आप मेरी दादी सास हो। अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। अनुपमा बताती है कि जब मैं बनने वाली थी तब मेरे भी पैरों में सूजन आती थी और मैं भी सोचती थी कि कोई मेरे पैर दबा दे। प्रार्थना मना करती है, लेकिन अनुपमा जिद करती है और उसके पैर दबाने लगती है। अनुपमा प्रार्थना से राखी के बारे में पूछती तो प्रार्थना बताती है कि पराग, ख्याति और मोटिवा ने उससे बात नहीं की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पराग अंदर से खुश है। अनुपमा कहती कि पिता का प्यार ऐसा ही होता है। अनुपमा उसे समझाती है कि अगर तुम उन्हें याद कर रही हो तो वह भी तुम्हें जरूर याद करते होंगे। तुम कोशिश करती रहो, शायद तुम्हारी कोशिश से वह तुम्हारी शादी में भी आ जाएं। प्रार्थना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि वह शादी में आएंगे। अनुपमा उसे सकारात्मक सोचने के लिए कहती है। वह कहती है कि अगर वह नहीं आते तो तुम और अंश आशीर्वाद लेने के लिए चले जाना। रिश्ते की डोर को जब दोनों लोग छोड़ देते हैं तब रिश्ता खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उनमें से कोई एक भी डोर को पकड़ कर रखे तो रिश्ता संभल जाता है। प्रार्थना गौतम को लेकर चिंता व्यक्त करती है। अनुपमा कहती है कि अब तुम वहां जाओगी तो अंश तुम्हारे साथ रहेगा, इसीलिए चिंता मत करो। वह प्रार्थना को इस्तेमाल करने के लिए कहती है। प्रार्थना खुश होती है, तभी सरिता घबराते हुए आती है और अनुपमा को फंक्शन वाला वीडियो दिखाती है और बताती है कि यह वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में राही डांस रानी पर चोरी का इल्जाम लगा रही होती है। अनुपमा वीडियो देखकर चौंक जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि लोग डांस रानीज पर गुस्सा होते हैं और उन्हें डाकू रानीज कहते हैं। अनुपमा आयोजक खेतान से कहती है कि यह वीडियो सच नहीं है। खेतान कहता है कि लोगों की डिमांड पर ही आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी और अब लोगों की डिमांड पर ही आपको कंपटीशन से बाहर किया जा रहा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। कोठारी हाउस में राही और प्रेम यह न्यूज देखते हैं। ख्याति और मोटिवा खुश होती हैं। अनुपमा तोसू को पाखी का असली वीडियो दिखाने के लिए कहती है, लेकिन तो कहता है कि मैंने वीडियो नहीं बनाया। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।